प्राइवेटाइजेशन, इस एक वर्ड से आप क्या समझते हो? नहीं, डेफिनेशन में मत जाना, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। असल में इसका मतलब होता है देश को बेच देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी ग्रुप, इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी फैक्ट्स हैं और इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, जिसमें काफी लोग अपने ओपिनियन रख रहे थे, जो कि काफी हद तक अच्छी बात है। लेकिन हमने दो चीजें नोटिस करी। पहली, कि लोगों को लगता है प्राइवेटाइजिंग का मतलब सिर्फ अंबानी और अडानी है। और दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस की कि लोगों को ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्हें लगता है कि सारे जो बैंक्स हैं वो प्राइवेट हो रहे हैं, इंडियन रेलवे प्राइवेट हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। प्राइवेटाइजेशन को समझने से पहले हम डिसइन्वेस्टमेंट को समझते हैं। क्या मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट का? जब गवर्नमेंट PSUs यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज में से अपने पैसे निकाल लेती है या उसमें से डिसइन्वेस्ट कर देती है, तब उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी सारे मिथ हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपनी सारी PSUs को प्राइवेट करने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। LIC जैसी कुछ ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनमें सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लेकर आई है, जिसका मतलब ये है कि सरकार अपनी कुछ % हिस्सेदारी आम नागरिकों को बेच देगी, जिससे कि उन कंपनी का जो लॉस है वो रिकवर किया जा सकेगा और उन कंपनी को दोबारा रिवाइव किया जाए और जनरल पब्लिक को अच्छी सर्विस दी जा सके। अब बात कर लेते हैं इंडियन रेलवेज की। इसमें भी सेम ही स्टोरी है। लोगों को इसके भी प्राइवेट होने से दिक्कत है और रीज़न वो सेम ही है कि लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या आपको पता है कि मिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि 2030 तक इंडियन रेलवे को 50 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे में 20,000 पैसेंजर ट्रेन तक की जरूरत है, लेकिन हमारे पास है कितनी? 15,000 के आसपास। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? और किसी महान इंसान ने कहा है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, इसलिए इतने पैसों को लाने के लिए गवर्नमेंट ने यूज किया प्राइवेटाइजेशन का। अब है तो प्राइवेट तो हो ही रहा है ना, बिजनेसमैन टिकट के चार्जेस बढ़ा देंगे, गरीब लोग कैसे ट्रैवल करेंगे? रुक जाओ, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद कमेंट करना, क्योंकि फिर तुम्हें कमेंट डिलीट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 151 ट्रेनों को सिर्फ 35 सालों के लिए ही प्राइवेट किया जाए। इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि 2022 से लेके 24 तक 12 ट्रेनें, और अगर सब कुछ सही रहता है तो 2027 तक पूरी 151 ट्रेनों को रन किया जाए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें भी रखी है। ट्रैक्स की मेंटेनेंस का सारा खर्चा भी कंपनीज खुद ही बियर करेंगी, मतलब कि ट्रेन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें कंपनीज खुद ही बियर करने वाली हैं। ये तो है डायरेक्ट बेनिफिट्स। अब हमें कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म होगी तो रेलवे में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कि हमें यानी कि कंज्यूमर को कम पैसे में अच्छी सर्विस देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम मार्केट में एक संतरा लेने गए, लेकिन पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही संतरे वाला है, तो अब वो चाहे तुम्हें अच्छा संतरा बेचे, बेकार संतरा बेचे, महंगा बेचे या सस्ता बेचे, वो पूरी उसी की मर्जी है और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहाँ पे 2 संतरे वाले और आ जाए तो अब उसे अपना प्राइस कम भी करना पड़ेगा और उसे अच्छी क्वालिटी का भी देना पड़ेगा, वरना आप किसी और की सर्विस लेने चले जाओगे। सेम गोज विद रेलवे। अब इसी कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर को एक तो सर्विस अच्छी मिलेगी, ऊपर से ट्रेन लेट्स नहीं होंगी और ट्रेन में हाइजीन का थोड़ा अच्छा ध्यान रखा जाएगा। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी पर पूरी तरह नजर रखेगी। वो ये इंश्योर करेगी कि कस्टमर से प्राइवेट कंपनी एक फिक्स्ड चार्ज ही लें, और जो टिकट का प्राइस है वो सिचुएशन बेस्ड होगा, जिसमें कि अगर आप 12 से 13 हफ्ते पहले टिकट को बुक कर लेते हैं तो टिकट आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में टिकट बुक करनी पड़ती है तो टिकट का प्राइस थोड़ा बहुत ही महंगा हो सकता है। इतने सारे एडवांटेजेस मिलने के बाद हमें एक डिसएडवांटेज भी मिला। टू बी ऑनेस्ट, हमें ये पता चला कि जो ट्रेन का प्राइस है वो लगभग शायद दिल्ली मेट्रो के प्राइस के बराबर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की। अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगने लग गया है कि सारे गवर्नमेंट बैंक्स अब प्राइवेट होने वाले हैं, इसलिए SBI के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें कि 15 और 16 मार्च को ये जो प्रदर्शन है, इसके पीछे वजह सिर्फ इस बात की है कि जिस तरीके से बैंक्स का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसको लेकर के ये प्रदर्शन। और आप सुन सकते हैं, हालांकि कभी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा नहीं कि वो SBI को प्राइवेट करेगी, लेकिन क्या करें, ये भी सेम ही रीज़न है, लैक ऑफ नॉलेज। अब फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 PSBs को प्राइवेट करने का डिसीजन लिया है, जिसमें कि IDBI भी शामिल है।
लेकिन अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि अभी और भी बैंक्स हो सकते हैं। तो जब कंफर्मेशन नहीं है तो फेक न्यूज़ भी और नहीं फैलनी चाहिए कि सारे ही बैंक प्राइवेट होने वाले हैं। मुझे लगता है इन लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे पता चलती है, सुबह सुबह सबसे पहले ग्रुप में तोते वाला गुड मॉर्निंग स्टिकर भेज देता हूँ। ये क्या है, चांद का एक टुकड़ा जमीन पे गिरने वाला है और अनुमान है कि ये सोने से भरा हुआ होगा। अभी शर्मा जी को फॉरवर्ड करता हूँ। ये किसने भेजा है, SBI प्राइवेट होने वाला है, अब तो प्रोटेस्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन पापा आपको पहले न्यूज़ क्रॉस चेक तो कर लेनी चाहिए। ऐसा है, मुझे मत सिखा, व्हाट्सएप पे आया है ना, सच ही होगा। मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। लेकिन पापा आप तो SBI में हो भी नहीं। अबे तो क्या हुआ, घर में पड़े पड़े बोर ही हो रहे हैं, इस बार थोड़ा बाहर भी घुमाएंगे, वहां जाकर 2-4 गवर्नमेंट को गालियां दे आएंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगी। अब मैं तो कह रहा हूँ तू भी चल, वहां पे चाय पापा मिलेंगे। अब भाई अगर जो भी बात होने वाली है उस पर हम फैक्ट्स के बेसिस पे अपना ओपिनियन देने वाले हैं। तो अगर तुम उनमें से हो जो सिर्फ नेगेटिव्स देखकर क्रिटिसाइज करना जानता है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। क्या आप मानोगे कि टाटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की GDP में 5% कंट्रीब्यूट करते हैं? वेल, आपको इसको मानना पड़ेगा क्योंकि ये बात फैक्ट है कि टाटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये 2 बड़े बिजनेस एम्पायर इंडिया की GDP में 5% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने ये चीज़ कई बार सुनी होगी कि बीजेपी ने देश बेच दिया, मोदी ने बिजनेसमैन को देश बेच दिया। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। लेकिन ये देश बेचा किसको? रशिया को, पाकिस्तान को या US को? किसको बेच दिया देश? देश कोई बिस्किट का पैकेट और चिप्स का पैकेट नहीं है कि हम किसी को भी बेच दें। देश हमारी संपत्ति है। हमने सिर्फ देश के उन काबिल लोगों का साथ मांगा है जो देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं और दे रहे हैं। रिसेंट सिचुएशन में जिनको देश बेचा गया है उन लोगों ने कोरोना से फाइट करने के लिए हमारी मदद नहीं करी। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 300 मीट्रिक टन मुंबई को कोरोना से फाइट के लिए सप्लाई करी है और अडानी ग्रुप्स ने क्रियोजेनिक ट्रक्स को इंपोर्ट कराया है और टाटा तो मदद करने में नंबर 1 है ही। Mukesh Ambani, one of the leading industrialists in the country, has offered 100 metric ton oxygen to Maharashtra via Reliance Industries जामनगर प्लांट इन गुजरात। ये भी छोड़ो, क्या आपको पता है कि टाटा इंडस्ट्रीज अपने प्रॉफिट का 66% दान कर देती है, जो कि देश में आई प्रॉब्लमों से निपटने के लिए काम आता है। आप सबको ये पता है कि अगर एक बिजनेस ग्रोथ करता है तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब तो ये सब गवर्नमेंट कंपनीज भी तो कर सकती हैं, नहीं कर सकती। ये काम गवर्नमेंट कंपनीज नहीं कर सकती और इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है, प्रॉफिट। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि आपके अंकल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंकल आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा जरा मेरी मदद करवा दो, ये गुब्बारे फुला दो। तो आप उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाओगे, काम करने लगोगे, लेकिन आपका मन नहीं करेगा, इसलिए आप अपना 100% नहीं दोगे। लेकिन वहीं अगर आपके अंकल ये बोल दें कि तेरे को हर गुब्बारे पे 20 रुपये मिलेंगे, तो आपको आपका प्रॉफिट दिख रहा है। अब आप अपना 100 नहीं 200% दोगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। आप 50 की जगह 100 गुब्बारे तक भी फुला लोगे। यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज के साथ। गवर्नमेंट कंपनीज का एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होता है। गवर्नमेंट कंपनीज का क्या हाल है ये सब तो आप सब जानते ही हैं। मेनली गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश इसलिए की गई थी कि ये कस्टमर्स को या हमारे देशवासियों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, लेकिन ये कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये सब तो हम जानते हैं। अब आप एक बात बताइए, जो कंपनी सालों से लगातार लॉस में आ रही है वो किसी को अच्छी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकती है? एग्जाम्पल रेलवे में लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज़ सफ़र करते हैं, लेकिन रेलवे फिर भी लॉस में रहती है। अगर जो कंपनी वो लॉस में ही चलती जा रही है वो ग्रो कैसे करेगी? सिर्फ कंपनी तो ग्रो कभी करती है नहीं, लेकिन कंपनीज के जो एम्प्लॉय हैं वो हाँ शायद ज़रूर ग्रो करते हैं। गवर्नमेंट वर्क की हम सबके सामने क्या इमेज बनी हुई है? सरकारी काम है भाई, टाइम तो लगेगा। कभी सुना है कि विजय माल्या HDFC का पैसा लेके भाग गया या हर्षद मेहता ने एक्सिस बैंक के साथ स्कैम किया? नहीं, ये सारे स्कैम्स और फ्रॉड भी सिर्फ गवर्नमेंट बैंक के साथ ही होते हैं। और इतने सारे कंडीशंस और इतने सारे फैक्ट्स को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि गवर्नमेंट में काफी सारे लूप होल्स हैं जिसका फायदा वहाँ के एम्प्लॉयज और कंज्यूमर उठाते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस एक्सपेंड करता है तो उसके साथ कितने लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कितने लोगों के घर तक पैसा पहुंच रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। लेकिन नहीं भैया, इतने सारे फैक्टर्स को हटा के हम बस ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, ताकि कोई हमारा देश ना बेच पाए। तो भाई अब कंक्लूजन में एक सीख है
कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम देखते हैं हमें चुनना किसे है। फॉर एग्जांपल, अब हम जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पब्लिशिंग कंपनीज हैं वो बंद हो चुकी हैं, उनके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं और आगे आने वाली भी डिमांड भी ऑनलाइन की है। तो ये कुछ दो पहलू हैं। सोचना आपको है कि ठीक क्या है, क्योंकि देश जो बनता है वो हमारे लोगों की सोच से बनता है। अगर हमारी सोच बदलेगी तो हमारा देश भी बदलेगा। और हाँ यार, प्राइवेटाइजेशन गलत नहीं है। हाँ, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और ऐसा नहीं है कि वो ठीक किए नहीं जा सकते। तो हाँ, पूरा प्राइवेटाइजेशन गलत होने में और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होने में फ़र्क है। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाओ। और भाई, इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को बताओ कि किसी भी सिक्के के दोनों पहलू को जानना गलत नहीं है।